आज के सेशन में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे ऑन एलिमेंट नंबर 7.5.3.2। ये कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन 7.5.3 के अंडर में आता है। और सबसे पहले मैं आपको ये क्लॉज की रिक्वायरमेंट पढ़ के बताऊंगा जैसे कि स्टैंडर्ड में दी हुई है। तो क्लॉज नंबर 7.5.3.2, for the control of documented information, the organization shall address following activities as applicable. A, B, C, D चार चीज़ें हैं इसमें। A, distribution, access, retrieval and use. B, storage and preservation including preservation of legibility. C, control of changes, ब्रैकेट में for example version control. और D, retention and disposition. Documented information of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified as appropriate and be controlled. The documented information retained as evidence of conformity shall be protected from unintended alteration. Note, there is a note below this. Access can imply a decision regarding the permission to view the documented information only, or the permission and authority to view and change the documented information. तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो गई। तो ये है टोटल रिक्वायरमेंट जो कि क्लॉज नंबर 7.5.3.2 के नीचे में हमको मिलती है। और अब हम चर्चा करेंगे डिटेल में। तो जैसा कि टाइटल बताता है, ये रिक्वायरमेंट जो है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के कंट्रोल के बारे में है। और डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती हैं, जैसे हमारे प्रोसीजर्स हैं, वर्क इंस्ट्रक्शंस हैं, मैनुअल्स हैं, ये सारी डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन है जिसमें कि हमारे सिस्टम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो उसमें जो हमने डिटेल दी हुई है वो पूरा करती है हमारे प्रोसेस रिक्वायर्ड है, जिससे कि हम प्रोडक्ट या सर्विस बनाते हैं या सर्विस देते हैं, या फिर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसकी रिक्वायरमेंट को हम पूरा करते हैं। तो उसको उन डॉक्यूमेंट्स को कंट्रोल करना है हमको। तो फॉर ये जो है क्या क्या करना है इसमें कंट्रोल करने के लिए डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को, कि संस्थान को इन चीज़ों के बारे में ध्यान करना होगा, इनको किसी तरीके से ध्यान करके इनमें जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना होगा। सबसे पहला है ए कि डॉक्यूमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन, डॉक्यूमेंट किस किस को मिलना चाहिए, जहाँ जहाँ रिक्वायर्ड है उनको मिलना चाहिए। तो एक कंट्रोल लिस्ट होती है जिसमें कि उन सब के नाम होंगे कि जिन जिन को ये डॉक्यूमेंट मिलना चाहिए। दूसरा है ये कि एक्सेस, कि कौन ये डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकता है, किसकी पहुंच हो सकती है, क्योंकि डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी भी हो सकती है और सॉफ्ट कॉपी भी हो सकती है। इसलिए कौन इस डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को किसकी पहुंच है, और ये डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन का हमें अगर रिट्रीवल करना हो, वापस लेना हो, और जो इस्तेमाल किस तरीके से करना है, वो सब के बारे में हमें इस डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में डिसीजंस लेने होते हैं कि कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है, कैसे एक्सेस होगी, किस तरीके से रिट्रीवल होगा, और इस्तेमाल कौन कौन करेगा, किस तरीके से करेगा। अच्छा, अब आ जाते हैं बी में, स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी, कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास किस तरीके से स्टोर्ड रहेगी, इसकी हार्ड कॉपीज़ होंगी या सॉफ्ट कॉपीज़ होंगी या रीड ओनली कॉपीज़ होंगी। तो सॉफ्ट कॉपी में भी हर तरीके का वर्जन हो सकता है ना। तो इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी, जैसे कि हार्ड कॉपीज़ हमने इशू की हैं,
अब वो पढ़ने में नहीं आ रही, अगर लेजिबिलिटी ठीक नहीं है तो फिर हमको उसी हिसाब से उनको बदलना होगा, चेंज करना होगा, रिप्लेस करना होगा। तो स्टोरेज के बारे में, प्रिजर्वेशन के बारे में और लेजिबिलिटी के बारे में कि पढ़ने में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, इनके बारे में पूरा कंट्रोल हमको दिखाना है, करना है। और कंट्रोल ऑफ चेंजेस, अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंज रिक्वायर्ड है तो वो चेंज की रिक्वेस्ट किसी से भी आ सकती है हमारे पास। उसके लिए कोई फॉर्मेट होता है जो हमारे सिस्टम में होगा, प्रोसीजर मैनुअल में वो फॉर्मेट होगा, और उस फॉर्मेट में जो आपको डॉक्यूमेंट में चेंज करवाना चाहते हैं वो चेंज का डिस्क्रिप्शन दीजिए और उसको भेज दीजिए एमआर के पास या सिस्टम कोऑर्डिनेटर के पास। तो सिस्टम कोऑर्डिनेटर जो है वो कोऑर्डिनेट करके जैसा आप चाहते हैं चेंजेस, वो अगर ठीक हैं तो उनको जिसने अप्रूव किया है, जिस अथॉरिटी ने, वो अथॉरिटी अलाउ करेगी और वो चेंज उसमें हो जाएंगे। तो कंट्रोल ऑफ चेंजेस हो गए, ये वर्जन कंट्रोल भी इसमें शामिल है चेंजेस में। एंड रिटेंशन एंड डिस्पोजिशन, कि कितने दिन रिटेन करना है उन डॉक्यूमेंट्स को, और बाद में जो डिस्पोज ऑफ करना है उनको, उसके लिए क्या मेथड होगा। तो इसके बारे में भी कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एक प्रोसीजर होता है, उसमें ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब की जाती हैं कि किस तरीके से कंट्रोल का उसका डॉक्यूमेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कैसे एक्सेस होगा, रिट्रीवल होगा, यूज़ होगा, स्टोरेज होगी, प्रिजर्वेशन होगा, और प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी के बारे में भी, और कंट्रोल ऑफ चेंजेस कैसे होंगे। तो उस प्रोसीजर में हर रिकॉर्ड का डिस्पोजिशन और रिटेंशन पीरियड कितना होगा, तो ये जो है हमारे प्रोसीजर में आता है, और इन्फॉर्मेशन फॉर्मेट्स में दी जाती है जैसे भी की ज़रूरत हो। तो ये हमें करना ज़रूरी है कंट्रोल के लिए। और डॉक्यूमेंटेड, आगे का पैरा बोलता है डी के बाद में कि डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, जो एक्सटर्नल ओरिजिन के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे कि नेशनल स्टैंडर्ड हो सकते हैं या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो सकते हैं जिनको कि हम फॉलो करते हैं। तो जो भी एक्सटर्नल ओरिजिन की इंफॉर्मेशन है, या कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन है, या कोई और भी डॉक्यूमेंट हैं जो एक्सटर्नल ओरिजिन के हैं, तो उनको हमें कंट्रोल करना होता है कि उनका जो लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे पास है कि नहीं है। तो इसका भी कंट्रोल के लिए हमारे पास फॉर्मेट होना चाहिए। तो उस प्रोसीजर में जो कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का प्रोसीजर है, उसमें एक फॉर्मेट ये भी होता है कि जो एक्सटर्नल ओरिजिन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा और कितने पीरियोडिसिटी के बाद हम चेक करेंगे। तो ये उसमें फॉर्मेट में ये हम लोग लिख देते हैं, और उसका कंट्रोल उसी हिसाब से एक्सरसाइज किया जाएगा। और डॉक्यूमेंटेड कंफर्मेशन रिटेन्ड एज एविडेंस ऑफ कंफॉर्मिटी शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंडेड, जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि कंप्लायंस के बारे में हैं, तो उनको भी हमें बचा के रखना है और प्रोटेक्ट करके रखना है, और उसमें कोई बदलाव ना कर दे बाद में। जैसा कि ओरिजिनल जो रिकॉर्ड है हमारा, वो जिसने बनाया है उसके साइन होते हैं, और जो उसको अप्रूव करता है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स को भी हमें मेंटेन करना है ऐसे, ताकि कोई उसमें हेरा फेरी ना कर सके, कोई बदलाव, कोई चेंजेस ना कर सके। तो डॉक्यूमेंटेशन इंफॉर्मेशन रिटेन्ड एज एविडेंस ऑफ कंफॉर्मिटी शैल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अनइंटेंडेड ऑल्टरेशंस। तो हम उसको अनइंटेंडेड ऑल्टरेशन से बचा के रखते हैं। तो ये जो है, जो रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है इस बात की कि उसमें कोई बाद में चेंजेस ना होने पाए। जैसा अप्रूव हुआ है डॉक्यूमेंट वैसा ही मिलना चाहिए हमेशा। और जो नोट कहता है इसमें, एक्सेस डॉक्यूमेंट्स की जो एक्सेस है कि कौन डॉक्यूमेंट तक पहुंच सकता है, किसकी पहुंच हो सकती है, और कैन इम्प्लाई ए डिसीजन रिगार्डिंग दी परमिशन टू व्यू दी। उसमें दो तरीके की परमिशन हो सकती हैं कि कौन लोग केवल उस इंफॉर्मेशन को व्यू कर सकते हैं। जैसे सॉफ्ट डॉक्यूमेंट है तो कौन लोग हैं जिनको कि हम परमिशन देंगे कि आप इसको खाली देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं,
मगर इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकते। और दूसरे लोग कुछ ऐसे होंगे जिनको कि हम परमिशन देंगे कि आप व्यू भी कर लीजिए, और आप अगर ज़रूरत समझें तो अप्रूवल ले करके और उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिन्होंने अप्रूव किया है वो डॉक्यूमेंट, उनकी परमिशन से वो चेंजेस किए जा सकते हैं जो चेंज ज़रूरी हैं डॉक्यूमेंट में। तो डॉक्यूमेंट कंट्रोल का जो प्रोसीजर हमारा होता है उसमें ये सारी चीज़ें डिटेल में आ जाती हैं, और जो भी हमारे रिकॉर्ड्स बनते हैं उसमें फॉर्मेट्स रहते हैं उस प्रोसीजर के अंदर, और उसी के हिसाब से हमको काम करना होता है और रिकॉर्ड फॉर्मेट में मेंटेन करने होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ ऐसी है जो आपकी समझ में नहीं आई या फर्दर कोई आपको हेल्प चाहिए इसमें, तो आप इसी वीडियो के नीचे लिख दीजिए, तो मैं वो हेल्प को आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो थम्स अप भी दीजिए और लाइक भी करिए, और आपस में शेयर करना मत भूलिए, ताकि जो भी मैं नॉलेज आपके साथ शेयर करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके, ताकि उसका फ़ायदा मैक्सिमम लोगों तक पहुँच पाए और वो इन्फॉर्मेशन यूज़फुल हो पाए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब मैं वीडियो लोड करूं तो उसकी इन्फॉर्मेशन तुरंत आप तक पहुंचेगी। अगर ये आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, बेल आइकन दबाया हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन वीडियो लोडिंग के बारे में तुरंत आप तक पहुंच जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो देखने के लिए, और मिलते हैं फिर अगले रविवार नेक्स्ट इसके ऊपर, नेक्स्ट क्लॉज के ऊपर। और नेक्स्ट क्लॉज हमारा है 8.1 ऑपरेशंस के बारे में है, क्लॉज नंबर 8 ऑपरेशंस, और उसमें 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो अगले क्लॉज की डिस्कशन नेक्स्ट संडे होगी। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत नमस्कार आपको, धन्यवाद, बाय बाय।